हाँ हाँ। हेलो। हाँ हाँ, यस यस। आ, आप ये बोल रहे थे सर कि भाई संजय तुमने अभी तक तुमने अपने 5 तंत्र पूरे नहीं किए। देखो, बेसिकली आपका जो पांच का जो बात थी वो तो मैंने कह दी, लेकिन मेरे ख्याल से आपका प्रश्न ज्यादा वो 16 बाह्य विधाओं के बारे में होगा। तो मैं ये सोच रहा था जैसे कल हमारी बात हुई सर, तो आपने कहा कि भाई तुम तो एक्टिव हो, तुम्हारी तरफ से ही नहीं आया कि हाँ आपके कहा साले मैं, ने हाँ बोला कि भाई मैंने तुम। मैंने मैंने ये बात कही थी। हाँ, तो तो मैं ये सोच रहा था सर कैसे देना है वो, चलिए, कैसे मैं बनाना है। अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। जी 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 ये जी मेनली जो है 16 बाह्य विधाओं के बारे में है, राइट। जी जी जो अंतः विधाएं हैं वो तो आपके एकदम पर्सनल लोग हो गए, उनको आप जोड़ ही लीजिए, उसमें कोई सूची बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जी जी अब वो जो जिनको आपने जोड़ा है, हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो इन फील्ड से जुड़े हुए हों, जी ठीक है ना। तो मैं जी एक बार वो सूची निकाल लेता हूं, जिससे कि आपसे चर्चा करना मुझे आसान होगा, जी सर। ठीक है ना। तो अब वो सूची मेरे सामने रहेगी तो मैं ज्यादा अच्छे ढंग से आपसे बात कर पाऊंगा। जी जी अब वो सूची मेरे सामने आ गई है। तो इसमें पहली पहली विधा जो बाह्य विधा है वो है युवा व विद्यार्थियों की, जी। राइट। तो पहले मैं एक एक करके हर विधा के बारे में आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे, नहीं सर, ये तो मुझे मालूम है। नहीं 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 नहीं, मैं इसको ये कैसे जानना करना चाह है रहा ये हूँ बताना है ना आपको। कि भाई ये मैं आप लिस्ट कैसे बनानी है, मैं ये हाँ, मैं जानना। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखो, ये जो 16 विधाएं हैं, इन 16 विधाओं में आप एक विधा का नाम पहले लिखिए। चलो अपन बात करते हैं युवा और विद्यार्थी, ठीक है ना। जी। अब जो है युवा और विद्यार्थियों में आपके प्राइमरी स्कूल भी आ जाएंगे, फिर आपके हाई स्कूल आ जाएंगे, हैं। हाँ, और सभी फिर स्कूल आ फिर जाएंगे आपके जो नर्सरी है ना प्राइमरी तक के। कॉलेज आएंगे, और फिर जो है ना यूनिवर्सिटी आ जाएंगी, ठीक है ना। जी अब आपके हर लेवल को, इनको 4 लेवल को अलग अलग मान लो, ठीक है ना, राइट। अब इसमें जो है हमें गांव के लेवल तक जाना है, क्योंकि कुछ प्राइमरी स्कूल गांव में भी होंगे, कुछ हाई स्कूल भी गांव में भी होंगे, ठीक है ना। जी सर। ठीक है ना। तो अब अपन को इसकी सूची बनाना है। तो अज्यूम करिए कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए आपके पास 5 आदमी हैं, ठीक है जी ना। और उन 5 आदमियों को अपन उसमें भी बांट लें कि ये प्राइमरी स्कूल वाला होगा, या स्कूल वाला होगा, हाई स्कूल वाला होगा, या जो है कॉलेज वाला होगा, या विश्वविद्यालय वाला होगा, ठीक है ना। क्लियर। जी 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 अब आपको जो है पहला स्टार्ट होता है कि आपका नेशनल पे किसी व्यक्ति का आप नाम आपके दिमाग में आ रहा है, तो उसको नेशनल पे कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि नहीं नहीं, जो व्यक्ति हमारे परिचित में है वो नेशनल लायक नहीं है, तो आप उसको स्टेट का कर दीजिए, ठीक है ना। ओके। फिर उसके साथ बैठ के जो ना सूची बनाने की कोशिश करिए, राइट। तो वो जी जितने नाम ऑफेंड बता सकता है वो ऑफेंड बता दे। फिर उससे रिक्वेस्ट करो कि आप सूची बनाओ अपने लोगों से बात करके, राइट। जी तो जी जी उसको हर स्टेट का एक प्रेसिडेंट का नाम बताए वो, राइट। फिर राइट। वो उस प्रेसिडेंट से बात करके, चाहे आप भी उसके साथ में बात में रहो इन्वॉल्व, जी वो आपको कॉन्फ्रेंस में ले ले, या कॉन्फ्रेंस में ना भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी आप जी उस हर स्टेट वाला फिर अपने जिला के जो है ना किस व्यक्ति को जिम्मेवारी सौंपना है वो सोचे वो, ठीक है ना। जी फिर जी जो है ऐसे ही जो है ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, फिर टाउन लेवल पे, और गांव लेवल पे हमको जाना है, ठीक है ना। जी क्लियर, जी जी। राइट। अब इसको सूची बनाना है, तो वैसे तो सूची आप चाहें तो इंटरनेट से भी मिल जाएगी, लेकिन ये सूची इन्हें बनाने नहीं, अब मैं की। समझ गया सर। एक्चुअल में मैं ये संशय हो रखा था, ऐसे हाँ, ही तो हम लोग पार्टी में भी बनाते ही हैं सर कि भाई कौन डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, कौन उसमें रहेगा, कौन कैसे, वो अपनी साथ किस आदमी को अपनी टीम में जोड़ना चाहता है। करेक्ट वो करेक्ट करेक्ट। वो उसका जो उसकी बात अब माने अब वो। ये तो हो गया है, सूची बन गई आपकी विलेज लेवल तक की, राइट। जी तो सब लोग अपने अपने आईडी से उन लोगों को जोड़ लेंगे। जी क्लियर। अपने अपनी जो जो अपन प्रिंसिपल मान रहे हैं वही प्रिंसिपल मानेंगे, कि जिस जी व्यक्ति को हमने अपॉइंट किया वो स्टेट के चीफ को देखे, इसको देखे, उसको देखे। जी 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 और जी ऐसा जो है ना पूरा अपना गांव तक का एक लिंक बन गया। बिल्कुल सर। अब उनको क्या करना है वो सुनो ध्यान से, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी असली जो है सत्यनारायण कथा तो वो है, ठीक है ना। जी जी उन्हें जो है स्कूल और कॉलेजेस की सूची बनाना है, राइट। ठीक फिर ठीक। उन्हें स्कूल और कॉलेज जाना है, राइट। जी राइट। तो वो जो है स्कूल और कॉलेज जाएंगे, टीचर से मिलेंगे, और अध्यापक से मिलेंगे। सबसे पहले टीचर और अध्यापक को जोड़ेंगे। ठीक है फिर सर। जो है
हर क्लास की अलग अलग उनको जो है ना वो लेना है, राइट। तो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पीरियड नहीं होता है तो उसके बाद में क्लास खत्म होने के बाद 1 घंटे का पीरियड लेके और उनसे बातचीत करके उन्हें जो है ना जागृत करना है, राइट। तो हम स्टूडेंट टीचर्स को और उनको जागृत कर चुके, फिर हम स्टूडेंट को जागृत कर रहे हैं और स्टूडेंट के माध्यम से हमें उनके माँ बाप तक पहुंचना है। जी क्लियर? जी सर। तो दिस इज द फिलॉसफी, और इसमें पूरे कॉलेज को या स्कूल को एक साथ एड्रेस कर रहे हैं, ये नहीं करना है जी। हमें हर क्लास को अलग अलग एड्रेस करना है। तो उससे क्या रहेगा कि कम्युनिकेशन बड़ा इंटीमेट हो जाएगा, ठीक है ना। जी। और हमें उसमें क्या करना है वो भी मैं थोड़ा सा आपको सत्यनारायण की कथा ठीक ढंग से ही बता देता हूँ ना आपको। पूजा की विधि पूरी मालूम होगी तो अच्छे ढंग से होगा। हाँ बिल्कुल, आसानी से कर पाऊंगा सर। ठीक है ना। तो उसमें जो करना क्या है कि पहले जो है हमें 1 या 2 वीडियो दिखाना है। तो हर कोई उन वीडियो को खुद आइडेंटिफाई करे कि उन्हें किस वीडियो से ज्यादा एनर्जी मिल रही है, और हर व्यक्ति को अलग अलग वीडियो से अलग अलग एनर्जी मिलेगी। दैट डिपेंड अपॉन कि किसको क्या अपील कर रहा है, राइट। मैं तो जो भी बोल रहा हूँ वो एक्सटेम्पोर बोल रहा हूँ, राइट। जी। तो सामने वाले को जिस वीडियो से ज्यादा अपील हो ऐसे 1-2 वीडियो जो है ना उठा ले। और मैं रिकमेंड अपनी तरफ से करूंगा, जैसे मेरा प्रेसिडेंशियल एड्रेस है या जो दशहरा वाला एड्रेस है उसको चुना जाए, क्योंकि उसमें वो सब चीज की जान आ गई है, ठीक है ना। तो उसको सुना के एक माहौल बनाया जाए, राइट। माहौल बना के सबसे पहले काम करना है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराना है। तो आप कहेंगे साहब क्यों सब्सक्राइब कराना है, तो मैं उसका लॉजिक बता दूं। इसके बाद आपको दूसरा जो है ना उनसे संकल्प ये लेना है कि हर कोई एक वीडियो रोज देखेगा उसमें से, ठीक है ना। और वो क्यों देखेगा उसका लॉजिक मैं बता दूं। उसका लॉजिक ये है जिससे उसकी एनर्जी लेवल मेंटेन बनी रहे, क्योंकि आप कोई बात कहेंगे कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएगी, आई गई हो जाएगी। लेकिन यदि व्यक्ति हर दिन एक वीडियो देखेगा तो जो बातें कही जा रही हैं वो उसकी एनर्जी बढ़ना चालू हो जाएगी। राइट। तो नहीं तो एनर्जी उसकी सुन के 2, 4, 5, 15 दिन के बाद वो अपने दूसरे कामों में फंस जाएगा, राइट। तो वो एनर्जी डाउन हो जाएगी, वो एनर्जी डाउन नहीं होने देना है। राइट सर। तो एग्री विथ मी? बिल्कुल। फिर इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट काम करना है, वहीं पे सब लोगों को अपनी प्रोफाइल आईडी से, जो व्यक्ति वहां पे ले रहा है क्लास, वो अपनी प्रोफाइल आईडी से बच्चों को जोड़ेगा, ठीक है ना। जी। बच्चों को जोड़ने के बाद जो है फिर शपथ ग्रहण होगा उसमें। तो मेरे को गोली मारोगे क्या है? वो एक CISF वाला है जी, तो मैं पेड़ के नीचे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ जी आपसे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात, 1 मिनट लगेगा। उसको CISF वाले को बताओ कि देश निर्माण का काम हो रहा है, तुम जो ना फालतू की बकवास मत कर, ठीक है ना। जोड़ूंगा जी, आपसे बात खत्म करके इनको जोड़ूंगा जी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं जो कह रहा हूँ, इसके बाद एक राष्ट्रीय ध्वज साथ में रख लो, उसको सामने रख के। वैसे तो आजकल राष्ट्रीय ध्वज जो है ना घर घर तिरंगा में हो ही गया है, अपमान ज्यादा हो रहा है सर घर घर में पहुंचा के। हाँ, तो उसको अपन रख के जो है ना उसके सामने अपन संकल्प लें कि मैं संकल्प लेता हूँ, और जो 5 संकल्प हैं उनमें से जिसको जो संकल्प अच्छा लग रहा है वो ले लें जी, ठीक है ना। तो ये 2 कार्रवाइयां इसमें हो गई, एक ऊर्जाकृत करने वाली हो गई और एक संकल्प करने वाली हो गई। और कोशिश ये करें कि जो ये कार्रवाई कराए, जो 1 मिनट का जो संकल्प लेना है, इसको रिकॉर्ड किया जाए। जी सर, ठीक है ना। और वो अपनी आईडी पे जो है ना उसको अपने उस पे लोड करे। वो आप डालते हैं सर, ऐसे ही डालें जी। हाँ, तो वो डालना चालू हो जाएगा। तो क्या होगा, जैसे वाजूम करिए 5 लोगों ने डाल दिया है, तो बाकी लोगों को लगेगा कि अरे हम नहीं डाल पाए, एक दूसरे को देख के वो होता है सर, उत्साह होगा। बिल्कुल। तो ये इस तरीके का है। और यही प्रक्रिया जो है ना प्राइमरी स्कूल के लिए होगी, यही स्कूल के लिए होगी, यही हाई स्कूल के लिए होगी, यही कॉलेज के लिए होगी। तो ये जो सब लोग अपने अपने काम में लगे रहेंगे तो इसका अच्छा। और एक बात अपन को बच्चों से जरूर कहना है कि उन्हें अपने माता पिता, अपने घर के लोगों को जोड़ना है। उनको उतना ही करना है, केवल अपने मित्रों को और अपने घर वालों को जोड़ना। लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो सर मोबाइल अलाउड नहीं होता स्कूल में। अरे भाई, जिसको अलाउड नहीं है, देखिए आजकल जो है सब जगह हो गया है। तो जब अपन करने लग जाएं तो अपन कहें कि भाई देखिए क्लास आजकल जो है ना, चूंकि क्लासेस जो है मोबाइल से हुई हैं, तो हम स्पेशल रिक्वेस्ट करके जिस क्लास का सेशन लेने वाले हैं उसके बच्चों को एडवांस में बता दें कि आज वो मोबाइल लेके आए। जी, ठीक है ना।
ठीक सर। तो चूंकि अब देखो जो है ना, चूंकि बहुत सारे जो है ना ऑलरेडी काम हुए, देखो ईश्वर भी आपको बढ़ाने के उन्होंने ऑलरेडी सोच के रखा था, कोरोना इसलिए आया था जी। क्योंकि जो है ना उसने सभी लोगों को जो है मोबाइल पे काम करने का, मोबाइल पे पढ़ने का, ये सब ऑलरेडी सिखा दिया है। बिल्कुल सर। ठीक है ना, तो आप जो है ना हमारे लोग स्पेशल रिक्वेस्ट कर लें, एक सेक्शन का पूरा शेड्यूल बना लें, केवल जी। कुछ सेक्शन के बच्चों को उस दिन की परमिशन होना चाहिए अपना मोबाइल लाने की, जी जी तो आपकी मोबाइल वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जी, सही बात है। बल्कि उल्टा हो जाए कि बच्चे उस दिन जरूर अपना मोबाइल लेके आए। जी जी यदि उनके पास अपना मोबाइल नहीं है तो अपनी मम्मी का मोबाइल ले आए, अपने भाई का मोबाइल ले आए, लेकिन उस दिन जरूर मोबाइल लेके आए। जी सर। जी ठीक है, जी सर। चलो, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे अच्छा, मातरम। अभी अभी और विधाओं के बारे में बताएं कि आज एक ही विधा के लिए ठीक है? सर आपको हाँ हाँ हाँ, यही कार्रवाई हमें सब लोगों को करना है। और इसमें जो है दो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि 3 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बल्कि मैं जो है ये 3 को कवर कर लेता हूं अभी मैं, ठीक है ना? ठीक है सर। दूसरा है पंच सरपंच का। पंच सरपंच के माध्यम से हम सब गांव वालों को जोड़ पाएंगे। ठीक है सर। ठीक है ना, तो पंच सरपंच में जो है ना ऑलरेडी इन लोगों के ग्रुप बने हुए हैं पंच सरपंचों वगैरह के, तो हमें जो है ना केवल राइट व्यक्ति तक पहुंचना है और अपने आप उनकी जो हायरार्की है उसको यूज कर लेना है। ठीक है ना? और फिर फिर अपन जो है ना पंच सरपंचों से कहेंगे कि भाई आप जो है ना अपना शेड्यूल बनाइए, मोहल्ले वाइज जो है ना बैठ के उनके साथ चाय पीने का और उनको संकल्पित करने का। ठीक है सर। तो ये हो गया है पंच सरपंचों का। अब जो ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम है और बहुत महत्वपूर्ण है वो है पॉलिटिकल वर्कर्स का। जी सर। क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर्स बहुत एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं और उनको मूर्ख बनाया जा रहा है। अब इसके बारे में चूंकि आप 15 साल से ऑलरेडी पार्टी चला रहे हैं, उसमें जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में आप सोच के मुझे सलाह देना कि हमारा तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसके बारे में हम इलाबोरेट नहीं कर रहे हैं। अब एक जो है ना और महत्वपूर्ण है वरिष्ठ नागरिक, राइट? तो वरिष्ठ नागरिक में ये हायरार्की बनाने के बाद जो है फिर उन लोगों, हाँ समझ गया सर। अब तो सारा फॉर्मूला नहीं, इसमें अलग फार्मूला यूज होगा। वरिष्ठ नागरिकों में, वरिष्ठ नागरिकों की वो जगह है जहां पर वो इकट्ठे होते हैं। तो जनरली कोई मंदिर होगा या कहीं मॉर्निंग में घूमने किसी पार्क में जाते होंगे, उनकी सूची बनाना होगी और हमारा व्यक्ति को एक सप्ताह एक जगह पे जाना पड़ेगा। करते हैं सर, जो बंदा जहां मिल जाए वहीं जोड़ो। मतलब ऐसा ना करो। उसमें जो है ना 7 दिन पहले डिवोट करो। जैसे अज्यूम करिए आप तो कोई मंदिर में लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहां पर 7 दिन उनके साथ घूमो, बातचीत करो, वीडियो शेयर करो। 7 दिन में एक रेपो बन जाएगा, राइट? तो 7 दिन बाद जो है फिर उनको जोड़ना है, पहले नहीं जोड़ना है। ठीक है सर। तो फिर जैसे मान लो एक पार्क हो गया है, मंदिर हो गया है, तो ऐसे ही फिर हमें बढ़ते जाना है। और इतने सारे लोग जो है ना राइट विलेज तक जो है ना यदि इस तरीके की सूची बना के काम करेंगे तो हमारी स्पीड इतनी हाई होगी कि हम जो है सच में बहुत जल्दी 8-9 दिन में ही जो है ना जो अपन लक्ष्य हासिल करना चाह रहे हैं वो हासिल हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है ना? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।